आरबी सागर स्टडी सेंटर। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में 25 क्वेश्चन आंसर समेत इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच रखा और अब हम लोग समय ना गवाते हुए आगे 25 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूँ, जो हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में आप लोगों को पास करने में बहुत ही मदद मिलेगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन, जूता हुआ खेत कहाँ से प्राप्त हुआ? धौलावीर, रोपड़, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, हम लोग देखते हैं जूता हुआ खेत कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं, में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा, रोपड़, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाने का साक्ष्य मिला है? रोपड़, कालीबंगा, धौलावीरा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? आंसर होगा रोपड़। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, इनमें से सभी। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नगर थे इनमें से सभी। रोपड़ वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। रोपड़ वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां, सिंधु का बाग, मृतकों का टीला, इनमें से कोई नहीं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह, डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा, पोतगाह की खोज कहाँ पर की गई? कालीबंगा, रोपड़, लोथल, इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह, डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा, पोतगाह की खोज कहाँ पर की गई? लोथल में इसकी खोज की गई है। बच्चों, आगे देखेंगे धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं, सिंधु का बाग, काले रंग की चूड़ियां, इनमें से सभी। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है? कालीबंगा, रोपड़, राखीगढ़ी, इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। उत्खनन से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियां बताती है कि हड़प्पाई समाज थी मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्खनन से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियां बताती है कि हड़प्पाई समाज थी मातृसत्तात्मक। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का रंग क्या था? काला था, लाल था, पीला था, हरा था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का रंग क्या था? लाल था।
हड़प्पा कालीन समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 4, 5, 8, 10। हड़प्पा कालीन समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 4 भाग में। हड़प्पा कालीन समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 4, विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, चहुंदड़ो, इनमें से कोई नहीं। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चहुंदड़ो में। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? पांडुलिपि, पंचमार्क, सेलखड़ी, टेराकोटा। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पुरा स्थल के उत्खनन से किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं? बच्चों देखेंगे इसमें कि साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसके बारे में जानना है हम लोगों को। जानवर, आवास, मंदिर, लिपि। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पुरास्थल के उत्खनन से किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं? मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के दैनिक क्रियाकलापों में शामिल था मछली पकड़ना, शिकार करना, पोलो खेलना, चलचित्र देखना, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के दैनिक क्रियाकलापों में शामिल था मछली पकड़ना, शिकार खेलना। सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन मुख्यतः किसके बने होते थे? तांबा का, कांसा का, मिट्टी का, इनमें से सभी। सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन मुख्यतः किसके बने होते थे? इनमें से सभी। तांबा का भी होता था, कांसा का भी होता था, मिट्टी का भी होता था, यानी आंसर इनमें से सभी होगा। सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी पर्दा प्रथा भी थी, वेश्यावृत्ति भी थी, यानी कि इसका उत्तर बच्चों उपयुक्त दोनों सही है। सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? कुब्बड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु, उदबिलाव, दरियाई घोड़ा, गैंडा। सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? कुब्बड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु। हड़प्पा सभ्यता में पवित्र पक्षी के रूप में किसे पूजा जाता था? तोता, फाख्ता, गिद्ध, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता में पवित्र पक्षी के रूप में किसे पूजा जाता था? फाख्ता पक्षी। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? हड़प्पा, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? हड़प्पा की। यूनानी सीडॉन कहते हैं बंदरगाह को, कोयला को, कपास को, इनमें से कोई नहीं। यूनानी सीडॉन कहते हैं कपास को। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के किस स्थल से मिला है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के किस स्थल से मिला है? लोथल से।
हड़प्पा वासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था? कर्नाटक से, अफगानिस्तान से, राजस्थान से, पाकिस्तान से, भूटान से। हड़प्पा वासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था? कर्नाटक, अफगानिस्तान दोनों से। हड़प्पा वासियों को चांदी कहाँ से प्राप्त होता था? पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान, गुजरात। हड़प्पा वासियों को चांदी कहाँ से प्राप्त होता था? ईरान, अफगानिस्तान,